industry for decades now and has been the chief of the censor board for the last 1 year, faced with controversy after controversy, as we're all aware. So how has the journey been? I think it's every challenge, what you get the responsibility, every challenge is a good and is a very healthy. So I'm enjoying with the controversy and with the different names. So it's a part of life and challenges. And have you been bribed by any filmmakers in the past to retain that kind of a thing has happened? Yeah, because people, they never leave their habits. They want to get away with the work by hook by crook. But some good people are there in the industry who doesn't bother whom and why and where they are offering. But I got the opportunity to. Somebody has offered me also. Can you give us? No, I can't say that, but. How did you respond? So just as thought they want to get away with the job, so that's nobody is fault because people are habitual and they have, because nobody is corrupt in this industry. Why we blame Babu and other things? Once we are feeling that our work should be done, so we don't mind to delay the things. Because of delay we will get the other losses, so they don't mind to pay the money and get away with the things. So they are people, they don't have a shame, but they go with things. बालाजी, आपके पहले जो प्रेसिडेंट थे उन पर करप्शन चार्ज हुआ, उसके बाद उनकी जगह पर आपको लाया गया, तो क्या आपको लगता है कि अब सेंसर बोर्ड में इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है और आपके आने के बाद कोई बदलाव हुआ है? सिर्फ जो कोई प्रेसिडेंट नहीं था, सीईओ थे, सीईओ पे इल्ज़ाम हुआ, रेड हैंडेड पकड़े भी गए थे और अभी तक सीबीआई की उनकी इंक्वायरी अभी तक शायद चल रही है। जो लोग सराउंडिंग जो थे केस अभी भी बाकी है, लेकिन आज मैं डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूँ इज़ अ ज़ीरो। आई थिंक जहाँ तक मेरी नॉलेज है और जहाँ तक मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, यहाँ तक कि दिवाली में जो गिफ्ट्स वगैरह जो आती रहती है वो भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। सो आई एम प्राउड ऑफ माई स्टाफ ऑफ CBFC विच दे आर जस्ट taking away, and they have also taken a new challenge and they have accepted the challenge and they are doing their day and night. I think working day was from Monday to Friday. Now on the Saturday also they are working, Sunday also working. So I think I am proud of them and they are giving me support and making the no delay in the certification. So I think there is no corruption at all, zero corruption. सर, आपने क्या बदलाव किया है तभी से लेके आज, आप क्या बदलाव देखते हैं? बदलाव ये सबसे पहले जो है सबसे ज़्यादा जो पिंच होता है लोगों को सर्टिफिकेशन डिले होने में, जहाँ डिले होती है वहाँ पे करप्शन होती है और सबकी प्रॉब्लम होती है। अभी पहले सर्टिफिकेशन जो है एज़ पर रूल 21 डेज़ में फ़िल्म को देखना होता है एंड 64 डेज़ तक जो है आपको सर्टिफिकेट देना होता है। दैट्स अ थिंग। अगर ऑब्जर्वेशन जो है ऑडिट करे तो वो सोचते हैं कि मतलब जो है इसमें करप्शन है, बिकॉज ऑफ दैट दे यू हैव गिवन द सर्टिफिकेट अर्ली। दैट इज आल्सो इज द पॉइंट एज पर रूल। बट आज जो सर्टिफिकेट जो ना आप अप्लाई करो, आपका दूसरे दिन तीसरे दिन टर्न आ जाता है पिक्चर देखने के लिए। अंदर का प्रोड्यूसर आर नॉट रेडी, दे आर नॉट गॉट दी हैबिट, क्योंकि पहले अप्लाई करके 20 दिन पिक्चर तैयार नहीं होती थी, अप्लाई कर देते थे, बाय द टाइम दे गेट रेडी एंड उनको डेट आ जाता था। बट टुडे दे आर अप्लाइंग एंड नेक्स्ट डे वी कॉल देम फॉर द स्क्रीनिंग। सो फर्स्ट थिंग वी गॉट द अचीवमेंट ऑफ दैट, देयर इज़ नो डिले एट ऑल। और दूसरी ये है कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशन जो है हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। टेंडर भी अभी निकाला जो मुझे लगता है विद इन 3 months इट विल बी इंस्टॉल। जो है सर्टिफिकेशन फिजिकल, किसी को आने की ज़रूरत नहीं है, प्रोड्यूसर कैन अप्लाई डायरेक्टली थ्रू ऑनलाइन, लाइक हाउ दे अप्लाई फॉर द पासपोर्ट एंड वीज़ा एंड अदर थिंग। सेम सिस्टम विल बी फॉलो इवन ऑन द फीस, यू कैन पे ऑनलाइन। So that will be a second achievement. Third thing, whatever promo and other thing, there was a lot of corruption in the promo which we are watching in the television, जो 30-second एडवर्टाइज जिससे होती है, उसकी जो है जो रेट कार्ड था दैट वाज 25,000 to 10,000, 15 अकॉर्डिंग टू द डे व्हेन यू गेट। नाउ यू गेट द प्रोमो ऑन द वेरी नेक्स्ट डे। So that's all achievement. Main thing is the delay. And
lot of pending cases and other thing was pending. Now there's no, we go day by day working system. सर आपने कहा करप्शन से आपने सब कुछ पे कर दिया है, लेकिन जो प्रवीण मोहरे जो विसल ब्लोअर के इस मामले में जिन्होंने करप्शन को बाहर निकाला था, कैसे यहाँ पे करप्शन हो रहा है, उनके लिए ही सेंसर बोर्ड का दरवाजा हमें बंद हो गया है। सी आप जो ना आप इंडिविजुअल बात न करें, क्योंकि एक एजेंट के लिए बात आप कर रहे हो, जो वो मेन उसका जो काम ही वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेशन बनाना है, 5,000 में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बनाता है, विच ही हैज़ एडमिटेड ऑन द टेलीविज़न, और उसके पास बहुत सारे प्रूफ है, उसकी FIR दर्ज है, बिकॉज एक पर्टिकुलर क्रिमिनल और किसी के साथ जो ना हम बात करें, वो भी जो ना इन दिस इशू दैट इज़ नॉट राइट, बिकॉज फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्टडी द थिंग कि उसके बैकग्राउंड क्या है। जो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट बना के जितनी फिल्में जो है एक्सपोर्ट होती है, जब तक उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, ही वाज सप्लाइंग देम द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट विद द सेम नेम एंड अदर थिंग। इफ़ यू वांट टू गो एंड चेक ऑन द ऑनलाइन, जितनी भी पायरेसी होती है, अभी भी जो है ना बहुत सारे सर्टिफिकेट जो है ना इसके बनाए हुए दिए हुए। Sir, have you filed that complaint? Yeah. Sir, can you give us more details about this case? Yeah, you can. So there's a counter complaint that has also been, I think he's been trying to file against. See, because I will not talk about. Let them file, na, because its cases and this thing. You don't talk about this. I am not here to reply for the particular for agent, which is going to be after 2 months. They will be completely producer can apply directly. So that did you meet him anytime? no, I don't want to meet him. No, have you met him in the past? No, why should I meet him? That is not my job. Then why did you file the complaint? Because he has done the problem in the CBFC. So for the counter complaint, somewhere he mentions about. So let it be. You can ask him. You ask the police, not me. Do we have any Next. questions? So many filmmakers today have branded the board as Sanskari board, claiming that perhaps the board is behaving like a moral police. So what is your take? So I am performing my duty. I am working on they have given me a rule book and act. So I am following that. So if I am following that, that is my job to follow that. If somebody has not followed that, so that is their problem. Because of that, they have been caught on the this thing and cases on. So whatever people call me is my achievement. But do you think it's fair of the filmmakers to perhaps? So that is they had to fought for that, and Benegal committee has been formed. Now they will make the rules, and according to it will go to for the further what I will get, I will follow those. Sir, in a magazine interview where I read of yours, it said that you made a statement saying that earlier filmmakers used to get away with their films because people were not following rules. But now since you make them follow rules, people are pointing fingers at you. So don't you think that a little bit can be pardoned when creativity is concerned? See, creativity, जो है ना 70% of the I am giving you the information. 70% of the movies which I have certified when I think I came on 21st January last year, और तब से लेके अभी तक 2,300 movie has been cleared in only in Mumbai. Out of that, 70% of the movie has only rating system, UA, and without any cut and other thing. There are 3-4 producers who always, whether I am there or somebody else will come after me or before that, they were always fighting with the censor board because they feel that they are getting the mileage from the CBFC to criticize and go with this thing. Because today publicity, marketing is very costly. Even print media doesn't write anything when the story is a positive. When it's a negative, you print openly and bold way. So they are getting the chance in free publicity. So there is nothing wrong in that from their part. And I don't have anything that whatever they are saying, let them say what they want to do it. So there is nothing is freedom of expression. There is always social media and other media also. When the certain percentage of the people talk about the certain things, but 98% other thing also is there. You have to give the attention on that also. Yeah. But then, so what is your idea of clean cinema then? Because See, there is not my own point of view. It's a government point of view, and what their rules has been framed by the government. Not today, from the time to time. And even this kind of projection now, which is going on, that was in 1967 also. There was a big way. Industry has taken the voice on that.
and Khosla committee has been formed in those days. But nothing has happened, and they have given the thing in parliament and doesn't allow that. And after that, 2010, 2011, Mudgil committee also has been formed, and lot of input and everything has been there, and they have given their recommendation, rating system. But government has not followed that, and it has not come, bill has not come into parliament. Now is the third time, again things are coming up. Now let's see what is going on and what will be the result. Whatever they will frame and whatever they will give it to me, I will, if I am there, I will definitely act on that way. शुरुआत में आपने कहा था कि गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्में अगर आप होते तो आप ऐसी फिल्मों को रिलीज नहीं होने देते, पर जिस तरह से ऑस्कर की जो फिल्मों को आपने थोड़ा सा एक तरह से आप कह सकते हैं कि रियायत दी है, तो आपको लगता है कि आपने भी थोड़ा ये समझ लिया है कि नहीं, ऐसी फिल्मों को आगे देना चाहिए समय? देखिए, गैंग ऑफ वासेपुर का नाम दिया तो आपने गैंग ऑफ वासेपुर का अगर जो है ना आप देखोगे जो कट्स जो दिए थे, और जिसमें गैंग ऑफ वासेपुर में भी जैसे कस वर्ड थे उसमें काटे गए थे, और उसके अंदर जितनी भी एक्शन से बहुत काटे गए थे। ऐसे तो नहीं क्लियर पिक्चर पास हो गई थी, बिकॉज रियलिटी उस टाइम मीडिया इतनी फोकस में नहीं थी। आज जो है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया 2006 में इतनी नहीं थी जिस टाइम गैंग ऑफ वासेपुर 8 में आई थी। आज जो है ना बहुत विजिबिलिटी है मीडिया की और बहुत से अटेंशन है, उसी को लेके आज तक जो है अपना जो उसकी हैबिट है अनुराग कश्यप की पहली पिक्चर जब फिल्म बनाई थी 5 से, तब से उसकी आज 5 आज भी रिलीज़ नहीं हुई है। जितनी भी लास्ट में फिल्में हुई है सबके साथ सेंसर बोर्ड के साथ उसकी फाइट थी, न कि इवन स्मोकिंग के लिए 1 साल फिल्म उसकी डिले हुई, कोर्ट में केस था। सो ही इज़ यूज्ड टू ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्किंग, सो उनके लिए उसमें भी कट्स थे। देन हाउ ही हैज़ गॉट अवे एंड हाउ द थिंग्स आर देयर इन द मूवी दैट ही नोज, एंड द प्रीवियस ऑफिशियल मस्ट बी नोइंग ऑफ द थिंग्स कि कैसे हुआ कैसे नहीं। उस टाइम भी बॉम्बे जो उसने यूज़ किया था उसका काटा गया था, मुंबई उसको उसने चेंज किया था। बट टुडे मुंबई इज़ नॉट सेंसर बोर्ड कट, इट्स अ सेंसर महाराष्ट्र गवर्नमेंट 95 की जो है नोटिफिकेशन है उसके अंदर उसमें ऑब्जेक्ट किया था, जबकि मुंबई टाइम चेंज हुआ था। इसके बाद जो है जो भी पीरियड फिल्म थी बॉम्बे वेलवेट थी, क्योंकि 1960 की फिल्म थी, हमने वो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिया। वी हैव क्लियर दोस्त, बिकॉज देयर इज़ नथिंग सिंगल काइंड ऑफ थिंग जिसमें CBFC ने किसी की भी विजुअल काटी हो। जहां आपने कहा कि ऑस्कर वगैरह की है, आप इंग्लिश मूवी और हिंदी मूवी में डेफिनेटली फ़र्क है। एक आर्टिस्टिक राज कपूर जो आर्टिस्टिक वे में फ्रेम करता है, ऑस्कर की जो आप फिल्में देखोगे जिसमें आपकी लिमिटेड ऑडियंस है, इंग्लिश ऑडियंस जो है वो है। बट जहाँ हिंदी रूरल में जाती है उसकी अलग बात है। जहाँ हम लोग डब फिल्में होती है, जैसे इंग्लिश मूवी में दूसरे लैंग्वेज में डब होती है, वी सी द मूवी अकॉर्डिंग टू दी लार्जर ऑडियंस कि हमारी ऑडियंस कौन सी फिल्म में जाएगी। इंग्लिश ऑडियंस है तो डेफिनेटली दे आर इन अ डिफरेंट फ्रेमवर्क, और उनकी जो क्वालिटी उसकी जो पिक्चराइजेशन, एक राज कपूर की पिक्चराइजेशन, एक जो है ना बी ग्रेड किसी डायरेक्टर की पिक्चराइजेशन, इससे डेफिनेटली फ़र्क होता है। एक आर्टिस्ट होता है, एक दूसरी जो होती है कि हाउ यू टिटलेट द ऑडियंस। सो दैट वल्गरिटी और ऑब्सनिटी पे जो है ना ज़्यादा फोकस होता है, कोई आर्टिस्टिक पे होता है। सो इट्स अ व्यूअर, इट्स अ पैनल मेंबर हु विल डिसाइड कि हमको किस तरह की फिल्में मतलब जो है देखने को मिलती है और हम उसको कैसे रिएक्ट करें। Any other questions? Do you think that film producers use issues with the censor board to get more publicity for their films? या डेफिनेटली आई टोल्ड दिस थिंग कि आज जो है ना जो 3-4 प्रोड्यूसर है, बिकॉज मैंने कहा कि इतनी फिल्मों 2200 फिल्में सेंसर और CBFC में आने के बाद 70% ऑफ द मूवी जो है वो क्लियर विदाउट एनी कट पास हुई है। उसके बाद भी जितने प्रोड्यूसर हैं जिनको कट भी दिए गए उसमें से मेरे ख्याल से नाम जो है ना सिर्फ 4 या 5 होंगे जिन्होंने इतना नॉइज़ डाला और मतलब इतनी जो है ना पब्लिसिटी भी हुई। उसके बाद में यू नो द फेट ऑफ द मूवीज़, तो ऐसे तो नहीं है कि उन्होंने बहुत कुछ ग्रेट काम किया था जिसकी वजह से नॉइज़ हुआ था और उसके बहुत बॉक्स ऑफिस में बहुत अच्छी हो गई उनका नुकसान बिकॉज ऑफ द कट्स हुए। हम लोग ने भी फिल्में बनाई है, हमारी भी जो है ना बहुत फिल्में जो है कट उस ज़माने में होती थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बॉक्स ऑफिस में नहीं कट हुआ। शोले जैसी फिल्म बहुत कट हुआ था, यहाँ तक कि एंड भी चेंज हुआ था। इसका मतलब ये तो नहीं कि फिल्म नहीं चली, आज भी हम उस क्लासिक फिल्म को याद किए जाते हैं। तो दे आर मूवीज़
जो उस ज़माने से लेके आज जो है, उस टाइम टफ होती थी सेंसर की एप्लीकेशन जाओ तो लगता था कि पिक्चर पास होगी ना होगी। आज एसएससी का एग्ज़ाम तो उतनी टेंशन नहीं होती है जितनी पिक्चर CBSE में जाती थी टेंशन होती थी। So do you think in any way censorship is giving rise to piracy, because a lot of times people want to watch a film which is not censored too much because the essence of the film is lost. So do you think that is possible? सिर्फ बात सुनिए, देखिए फिल्म इंडस्ट्री में रह के पायरेसी का जो ना सबसे बड़ा जो ना सबसे आवाज़ मैंने उठाई थी। आई वॉज द मेन पर्सन जो धारावाहिक जैसे जाके जो ना मैं वीडियो जाके तोड़ता था और वहाँ से पायरेसी बंद कर दी। ऑफिशियल लीगल जो है ना पायरेसी वीडियो जो है मेरी एफर्ट थी जिसकी वजह से आए थे। नारी मस्ट बी नोइंग दिस, क्योंकि ये बनाते भी थे उस टाइम जो है। तो वो पायरेसी जो है आज 3 इडियट जैसी फिल्म है। हम लोग 125 करोड़ की आबादी के देश है, उसके अंदर आज 3 इडियट जैसी कामयाब फिल्म जो बहुत सारी फिल्में चलती है उसकी अगर आप व्यूअरशिप देखोगे तो 3.5 करोड़ लोगों ने सिर्फ फिल्म देखी सिनेमा हॉल में। तो आज मुझे बताइए कि 125 करोड़ में 3.5 करोड़ जो है लोग खाली पब्लिक देखे, तो बाकी लोगों ने कैसे देखी? या तो पायरेसी में देखी या तो टेलीविज़न में देखी। आप जिसमें कुछ भी नहीं कटा हुआ था, सिर्फ कंट्रोवर्सी थी शिव जी के पीछे जो ना लोग पीछे पड़ा हुआ था, उसकी ने भी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद कि अगर 3.5 करोड़ ही लोग पिक्चर देखते हैं बिकॉज ऑफ द आज बॉक्स ऑफिस है, बिकॉज ऑफ द टिकट रेट्स आर मोर नॉट पायरेसी। आज इतनी फिल्में कंट्रोवर्सी होने के बाद में आज क्यों फिल्में नहीं चलती, थिएटर में ऑडियंस क्यों नहीं जाता जिसके अंदर कुछ भी नहीं कटा होता? तो ये बोलने की बातें होती है। हर चीज़ आप जिस दिन पिक्चर रिलीज़ होती है उससे पहले जो आपकी जो है फिल्म ऑनलाइन आपको अवेलेबल है विद डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। और इसके बाद जो है पाकिस्तान जो है जितनी आज भी हमारे फुल इंडिया में मतलब उतने वीडियो पार्लर्स नहीं है या उतने वीडियो लाइब्रेरीज नहीं है या इतने वीडियो शॉप्स नहीं है जितनी पूरी लाहौर के अंदर और कराची के अंदर पूरी बाज़ार की बाज़ार जो है वीडियो पायरेसी अपना वीडियो कैसेट अवेलेबल है, जो पूरे वर्ल्ड को जो है वहाँ का कार्गो सिस्टम जो है 70% कार्गो जो है सिर्फ वीडियो पायरेसी के ऊपर चलता है। तो आप कैसे बोल सकते हो कि पायरेसी जो है बिकॉज ऑफ सेंसर बोर्ड है? सो आई डोंट एग्री ऑन दैट। So you mentioned, at the start that you've been enjoying films from a very young age, highly commendable. So, but would you also agree that the kind of films that you enjoy probably others would not? There is an alternate audience out there that probably wants to watch films that you might not necessarily find the right way. Would you agree to that? सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है। आपको कुछ अच्छा लगेगा, आपको गोविंद यालानी की फिल्म अच्छी लगेगी, किसी को श्याम बेनीगल की अच्छी लगेगी, किसी को रमेश सिप्पी की अच्छी लगेगी। सो इट्स अ माइंड एंड माइंड सेट, और उस हिसाब से जो है ना आपको एंजॉय करना है। आपको मेरे जैसा आदमी जो हर टाइप की फिल्म देखता है, क्यों देखता है? बिकॉज आई एम अ फिल्म मेकर, आई हैव टू मेक द जज कि कौन सी फिल्म चलती है कौन सी नहीं चलती है। मैं वो भी वॉच कर लेता हूँ जो फिल्म नहीं चलती है। और मैं ना सिर्फ हिंदी फिल्म देखता हूँ, मैं तेलुगु भी देखता हूँ, तमिल भी देखता हूँ, इंग्लिश भी देखता हूँ, फ्रेंच भी देखता हूँ। तो इट्स माई वे बिकॉज आई टेक आउट द टाइम टू वॉच द मूवी। So have you finally watched the Bond series? मैं देखे, सी डोंट आस्क मी दैट वेदर आई हैव सीन एवरीथिंग। सो आई फ्रॉम द चाइल्ड फ्रॉम रशिया डॉक्टर नो टू एवरीथिंग आई वॉच। बिकॉज अगर वो फिल्म रह के वॉच नहीं करेंगे तो कौन सी वॉच करेंगे? आप पूछिए यूए में उसका किस क्यों आपने काटा, तो यूए थी इसलिए काटा। ठीक है सर, आपने कहा था कि कुछ तो आपस में बातचीत हुई थी, उसकी वजह से वासेपुर जैसी फिल्म रिलीज हो गई उस समय। यानी कि आज अगर ऐसी फिल्म बनेगी तो आप रिलीज नहीं होने देंगे। यानी क्या आप ये मानते हैं कि ऐसी फिल्में या तो बनाना बंद कर दिया जाए या फिर जो डायरेक्टर है वो अपना मैंने कहा कि बनाना बंद कर जाए। कोई ऐसी फिल्म नहीं, अभी तक जितनी भी फिल्में आई है सब सर्टिफाई हो चुकी है, और जितनी भी है इवन जो है हमने जो पास नहीं की थी 15 पिक्चर थी, जो 16 पिक्चर जो हमने पास नहीं की थी ट्रिब्यूनल में गई। ट्रिब्यूनल में से 13 पिक्चर उन्होंने रिजेक्ट कर दी, 3 पिक्चर उन्होंने 13 रिजेक्ट कर दी रिवाइज वर्जन करके। मतलब उन्होंने खुद काट के जो है एडमिट अपना अप्लाई किया, वो भी पास हो गई। 3 पिक्चर जो है ट्रिब्यूनल ने पास नहीं की, जो कोर्ट में जाना है या कहीं भी जाना नहीं हुआ। बाकी जितनी भी फिल्में अभी तक जितनी भी शुरू हुई या बनी या अप्लाई हुई सब पिक्चर पास हुई है। आपने कहा जिस तरह से वो रिलीज हुई उस तरह से आप रिलीज सी जो रिलीज मैंने ऐसा नहीं कहा, आप कह रहे हो कि किस तरह से क्या हुआ। जो है डेफिनेटली ऑब्जेक्शनेबल चीज़ होगी वो कटेगा, नहीं कटेगा क्यों नहीं कटेगा भाई? जो गाइडलाइन के हिसाब से होगा वो कटेगा।
दावे के साथ कटेगा. Any other questions? Pooja, do you think that the chair of the censor board changes the meaning of freedom of expression? I have no right to changing of the freedom of expression. जिसके freedom of expression आपको पता है, आपको पहले कंप्लीट हिस्ट्री देख लीजिए कि अपना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है ना, आप जिसको कहते हो उस हर चीज़ में लिमिटेशन होती है. कहीं ना कहीं जो ना आपकी प्रॉब्लम होती है. आपको पता है कि इस फिल्म में क्या कटा है क्या नहीं कटा है. आपको टोटल है कि आप डेटा जो है ना पहले लीजिए कि हमने क्या रखा है क्या काटा है. मुझे लगता है जितनी भी फिल्में हैं उसमें से अगर हम करें तो जो है ना 5 मिनट या 10 मिनट भी टोटल 2200 फिल्में से उसके फ्रेम नहीं कटे होंगे. So you have to first bring the reality. Don't go with what the people are saying. But then some of your films also had double meaning. See, at that time I was producer. Now I don't want to give you the explanation. I have not passed clear my movies. Okay. Since you produced films in the past, do you plan to produce feature films in the future? Yeah, I told you in the beginning that today also my shooting is. So do you ever talk about the film that you produced? When it will complete, you will talk and I will also answer. You said a video on Prime Minister Modi, Modi Lalal Modi. So could you tell us about your fascination with Prime Minister Modi? Because I felt that he is the only leader that time when it was going on the things. लोग जितने आज लीडर हमने पास्ट में देखे हैं, because never I felt like admired Mr. Nehru, Indira Gandhi, then Atal Bihari Vajpayee, Lal Bahadur Shastri. After that, I felt he is a man who can deliver the thing for the India. So I felt and I feel like to do something. So I made it. Any other questions? Last question. What is your opinion on the movie Aligarh? I have not seen the movie, but box office people have decided and given the faith of that. So my personal opinion is not counted. आपने कैसे नहीं देखी? No, it's not. I am not the chairman. Panel members are there and they have cleared the picture without any cut. So, and he has given the adult because he has asked us the adult certificate and we have given him the adult certificate. After that also he has felt that because there was only one shot was there where Vajpayee is yawning in the court and judge is telling him to be straight. So this in the guideline is written there. It's a contempt of the court, and even no court will allow you on this thing. Only that cut he has been objected that I will not cut that shot. So he went to tribunal. From there again he come back to us, said I am agree to give that cut and cleared. Yeah. So there was not a single cut in that. सर एक क्वेश्चन थोड़ा अटके है. कल जेएनयू में कन्हैया कुमार ने जो भाषण दिया उसके बाद अनुराग कश्यप ने कहा कि कन्हैया को पॉलिटिक्स में आना चाहिए. आपको क्या लगता है? See, मैं मतलब जो ना कन्हैया को देखा ना अनुराग को पढ़ा. Whatever they decide themselves, that is good. So do you intend on joining politics? No, nothing. It's not my cup of tea. Okay, last question. I'll ask one. So you just spoke about Shyam Benegal in the beginning. Since he is heading the review panel, what is your personal rapport with him? See, क्योंकि मेरा जो ना on record, government has not told me to give him some feedback. What is your experience on 1 year or whatever you are facing the problem, or you are good, okay with that. So they are not asking the opinion, or they are not included in the committee. So there is no question of giving any feedback to them or anything. If there anything they ask me, I will definitely give them my opinion. And rest the thing, Shyam Benegal is a very intelligent. He knows the functioning of the CBFC. He has faced lot of problem in his own movies, so he knows the thing. I think he will be in the right place. He will put right things. And I have a last question regarding friendships in the industry. Since you are the chairperson of the censor board, do friendships really matter, and do they influence the way you censor films? So you know how much I am the enemy of the industry, and so there's no question on that. So no, I'm the biggest enemy of the industry. Thank you.
Actually, I like that.